मौजूद हैं प्रसिद्ध समाज सेवी रविंद्र गुप्ता जी के घर पर। और आपको बता दें कि 31 तारीख की रात को जब ये दुबई से दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, तो इनके साथ जो मिसबिहेव हुआ और जो वहां की जो स्टाफ था, एसडीएम और स्टाफ जो कोरोना टेस्ट को लेकर वहां यात्रियों को बाहर कर रहे थे, रविंद्र गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी जो सीनियर सिटीजन है और हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, दुबई से अपना इलाज कराकर वापस लौट रहे थे, जहाँ इनको कई घंटे बीमारी की हालत में बिठाया गया, वेट कराया गया और इनसे 3400 रुपये पर पर्सन यानी कि एक व्यक्ति के वसूले गए कोरोना के टेस्ट के नाम पर। और इनकी धर्मपत्नी और इनको मिलाकर 6800 रुपये इनको से वसूले गए। साथ ही ये बीमार थे और इनकी 26 तारीख की दिसंबर नेगेटिव रिपोर्ट थी, जिसको इन्होंने दिखाया गया, जो दुबई एयरपोर्ट पर की गई थी जो जांच, उसी की वो रिपोर्ट उन्होंने दिया, जिसको मान्य नहीं किया गया। जबकि रूलिंग ये है कि 96 घंटे तक कोरोना की रिपोर्ट वैलिड होती है और जिसको दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर नहीं माना गया और उनको परेशान किया गया। और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या क्या दिक्कत हुई और सरकार से क्या कहना चाहते हैं। ऐसा है, मैं जो है ना करीब 25 तारीख को मैं दुबई गया था दिल्ली से, और वहाँ पहुँचा। मैं यहाँ से भी लाल लैब से करा के गया था, नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। और वहाँ जब उतरा मैं, तो दुबई गवर्नमेंट ने भी हमारी जो है कोरोना टेस्ट किया और कोई वहाँ पे हमारे को वेटिंग नहीं करनी पड़ी। वैसे भी हम सीनियर सिटीजन हैं, हमारा 1 मिनट में हमारा कोरोना टेस्ट उन्होंने ले लिया और हमारे को जो है ना हाथों हाथ बाहर जाने दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, इतने आप अपने घर पे रहो या अपने होटल में रहो। तो हमने ऐसे ही उसको फॉलो किया और करीब 7-8 घंटे बाद रिपोर्ट आ गई ऑनलाइन। हमारे मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आ गया कि भाई नेगेटिव है, और हम अपने काम से निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु ये जो सोच हुई ना, एक तो विदेश में थे हम, वहाँ के नागरिक नहीं है, एक पैसा नहीं लिया दुबई गवर्नमेंट ने हमारे से इस कोरोना टेस्ट का। परंतु हम वापसी आए दिल्ली 31 की रात को, हम वहाँ से बैठे और हम यहाँ पे करीब 2-2:30 बजे उतरे। तो हमारा सारा कुछ होके बाहर निकले तो वो कह रहे रिपोर्ट दिखाओ। हमने पुरानी रिपोर्ट दुबई की भी दिखाई और जो लाल लैब की थी वो भी दिखाई। नहीं, कहने लगे ये पुरानी है और ये इससे काम नहीं चलेगा, आपको दोबारा करानी। मैंने कहा कर लो भाई। तो दोबारा हमने कराया तो एक तो कोई सुविधा नहीं थी, वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, हज़ारों आदमी यात्री परेशान थे, रात का टाइम था और सर्दी भी बहुत थी। तो फिर भी हम सीनियर सिटीजन होते भी कोई सीनियर सिटीजन के लिए अलग से लाइन नहीं थी। वहाँ पे लाइन में लग के हम कोरोना टेस्ट कराया। फिर उन्होंने हमारा पासपोर्ट भी ले लिया, जमा कर लिया, कह जी आप जो है ना यहाँ पे आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी आपको हवाई अड्डे पे ही रोकना पड़ेगा। उन्होंने 3400 रुपये पर हेड के हिसाब से लिए। कई यात्री बेचारे ऐसे थे जो गरीब थे या कमज़ोर थे, जिनके पास पैसा नहीं थे, वो बहुत परेशान थे, वो इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे। मैंने तो चलो पैसे दे दिए और अपना कोरोना टेस्ट कराया। और वहाँ पे सुविधा के नाम पर 800 रुपये उन्होंने लिए कोरोना टेस्ट के नाम के, 2600 रुपये लिए उन्होंने हॉस्पिटलिटी के नाम से। 2 कंपनियों की रसीद काटी उन्होंने, एक लैब की काटी, एक और कंपनी की काटी। तो 2600 रुपये की जो हॉस्पिटलिटी थी उसकी कोई सुविधा नहीं थी, बैठने की सुविधा नहीं, गर्म पानी की सुविधा नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई बेड नहीं। उन्होंने खुले में बिठा रखा था और हज़ारों यात्री ऐसे ही बैठे हुए थे। सोफ़े, पुराने टाइप के सोफ़े जो आरामदायक बिल्कुल नहीं थे, उन पर बिठा रखा था। ना कोई कंबल दिया, ना कोई उन्होंने कोई रजाई दी। और खाने के नाम पे मतलब कोई साफ़ सुथरा खाना नहीं दिया, हाथ धोने का कोई वाश बेसन नहीं था वहाँ पर कि भाई वहाँ तो और वहाँ रहकर और कोरोना पेशेंट हो जाता आदमी। तरह की लूटमार चल रही है। मेरे अपने देश में ऐसी लूटमार देख के मेरा बड़ा मन दुखी हुआ और मैंने तो कुछ खाया नहीं। फिर हर्षवर्धन जी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, उनको भी ट्वीट किया और 2-4 लोगों को और भी ट्वीट किया और वहाँ बड़े अधिकारियों से भी कहा। मैंने शिकायत पुस्तिका भी मांगी, कोई उन्होंने दी नहीं। मैंने कहा भी मैं सुझाव शिकायत पुस्तिका दो, वो उस पर लिखूंगा कुछ, वो भी नहीं उन्होंने उपलब्ध कराई। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना मेरे को 5-6 घंटे बैठने के बाद मेरी रिपोर्ट आई। फिर मैं बाहर गया और सारी रात जो है ना हमारी ख़राब हो गई, हम और बीमार हो गए। मेरी पत्नी को फूड पॉइजन हो गया, 4-5 दिन तक वो मतलब घर पे ही रह गए, उसका इलाज हुआ। तो इस सारी सुविधाओं को देखते हुए कोई बंदोबस्त नहीं है और कोरोना पैसे दे के भी बंदोबस्त नहीं है। जबकि दुबई गवर्नमेंट में जिसके हम सिटीजन नहीं हैं, वहाँ पर हमारा फ्री में तो टेस्ट हुआ, कोई असुविधा नहीं हुई। तो इस तरह का वातावरण देख के, इस तरह की, मैं तो चाहता हूँ, बदनामी बहुत है। विदेशी यात्री भी थे वहाँ पर, देसी यात्री भी थे। तो इस तरह की अपने भारत के विषय में एक छवि बहुत ख़राब हुई है। मैं तो चाहता हूँ इस चीज़ की जाँच होनी चाहिए। 3400 रुपये किस लिए ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? 800 रुपये में सब जगह टेस्ट हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में टेस्ट हो रहा है, और फिर उन्होंने 3400 रुपये लिए और कोई सुविधा नहीं दी। सुविधा तो होनी चाहिए ना। अगर 2600 रुपये आप ले रहे हो तो आरामदायक कमरे में रुकाओ, बैठो, उनको कंबल दो, रजाई दो, जिससे वो अपने 8-10 घंटे गुजार सके जब तक रिपोर्ट नहीं आती। मेरे सामने ऐसे ही हुआ। कई यात्रियों के तो जो है ना आगे की फ्लाइट पकड़नी थी, किसी ने बस पकड़नी थी, किसी ने चंडीगढ़, कई मेरे यात्री थे, किसी ने त्रिपुरा जाना था, किसी ने अगरतला जाना था और जो है गुवाहाटी जाना था, किसी ने वहाँ जो है अल्मोड़ा जाना था। उनकी आगे की बुकिंग थी, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई, उनकी वो टिकट खराब हो गई। तो इस तरह का वातावरण जो है ना, और हमारे को कम से कम हमारा मैसेज आना चाहिए था कि भाई आपको जो है इतने घंटे पहले रिपोर्ट लानी पड़ेगी। तो हम
दुबई से दोबारा रिपोर्ट करा के लाते हैं हम, ना हमारे को कोई जानकारी दी गई, ना कुछ दिया गया। तो इस तरह का असुविधापूर्ण होने से भारत देश की बदनामी है। मैं इस चीज़ से चिंतित हूँ, मैं अपनी परेशानी से चिंतित नहीं हूँ, मैं इस वजह से चिंतित हूँ कि हमारे देश की बदनामी हुई है और पैसा लग के बदनामी हुई है। पैसा ले रहे हैं वहाँ, मेरे को ऐसे ऐसे जो बिल्कुल अपने परिवार के साथ 5-6 आदमी हैं, वो 3400 रुपये के हिसाब से 15-20 रुपये कहाँ से देंगे? उनकी जेब में पैसे नहीं थे। क्या ऐसे ऐसे वर्कर थे, उनके पास करेंसी नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन भेजते हैं पैसा, अपनी पेमेंट बैंक में भेज देते हैं, उनके पास पैसे नहीं थे, ना बाहर के पैसे थे, ना हिंदुस्तान के 2.5 साल बाद वो नौकरी करके आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी हमारे साथ होगा। तो दुनिया बेचारी बैठ के रो रही भी थी, कईयों को तो रोना आ गया था वहाँ पे, वो इधर उधर से पैसे मांग के भिखारी की तरह पैसे मांग रहे थे। तो ये सारी सुविधाएं और बदनामी की होने से मैं चाहता हूँ ये सुविधा होनी चाहिए। उड़ान मंत्रालय है इससे स्वास्थ्य मंत्रालय से सभी से विनती करूंगा, इस बात की जांच होनी चाहिए। और जो भी कंपनी 2600 रुपये ले रही है और कोई सेवा नहीं कर रही, लूटमारी कर रही है, उसके ऊपर जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए बहुत जल्द से जल्द। मैं तो यही चाहूंगा। एसडीएम डीएम वहाँ मौजूद थे क्या मौके पर? रात्रि में कोई बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं था। मैंने कहा है अपने जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे मेरे को मिलवाओ, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। मैं कोई झगड़ा नहीं कर रहा आपसे, कुछ नहीं कर रहा, कम से कम अपनी बात को तो पहुंचा दूं, अपने जो अपनी शिकायत है उसको तो लिखवा दूं। ना उन्होंने शिकायत पुस्तिका दी, ना सुझाव पुस्तिका दी, ना किसी अधिकारी से मिलवाया, कोई सुनवाई नहीं करी, कोई पानी की सुविधा नहीं। मैंने कहा मेरे को गर्म पानी चाहिए, मैं गर्म पानी पीता हूँ, मैं 2 महीने से बीमार था, मेरे को भी दिक्कत हो गई थी। अब पर कोरोना मेरे को कुछ नहीं था, मेरे सारे टेस्ट हुए हैं, पर गर्म पानी देने की भी सुविधा नहीं थी वहाँ पे। जबकि 2600 रुपये लेके हॉस्पिटल के नाम पर उन्होंने क्या लूटमारी कर रहे हैं। और रोज के हजारों यात्री उतरते हैं, ये भी नहीं 2, 4, 5, 10 उतार 10 हजार 5-5 हजार यात्री का कोरोना टेस्ट हो रहा है। तो करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है मेरे हिसाब से। तो इस चीज़ की जांच होनी चाहिए इमीडिएट, और यात्री को सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो मोदी जी ने छवि बना रखी है उसका भी एक तरह से हानि हो रही है। ये थे रविंद्र गुप्ता जी, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि जिस तरह से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जो बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है उससे हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है, बल्कि सरकार की भी छवि खराब हो रही है। और जो लोग ठीक ठाक हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं वहां पर 8-8, 10-10 घंटे वेटिंग करके वो लोग और बीमार हो रहे हैं, क्योंकि सुविधा के नाम पर वहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो है और पैसा वसूला जाता है, जबरन वसूला जाता है। सोशल डिस्टेंस का वहाँ पर बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। कहने को तो कोरोना जाँच है, लेकिन कोरोना जाँच के नाम पर जो वहाँ पर आने वाले यात्रियों का जिस तरीके से जांच के नाम पर शोषण, जैसे ये बता रहे हैं कि शोषण किया जा रहा है, इसको सरकारों को गंभीरता से लेना चाहिए। दिल्ली सरकार को खास तौर पर गंभीरता से इस चीज़ को लेना चाहिए। आपने वहाँ पर जिस भी कंपनी को ये जिम्मेदारी सौंपी है, वो कंपनी क्या कर रही है वहाँ पर, किस तरीके से यात्रियों को लूट रही है, किस तरीके से उनके साथ मिसव्यवहार कर रही है। वहाँ सीनियर सिटीजन की लाइन नहीं है, अगर कोई ठीक ठाक बंदा हो तो वहाँ लाइन में खड़ा खड़ा ही बीमार होकर उसके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, बेहोश हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। इतनी ठिठुरती सर्दी में वहाँ पर ना तो गर्म पानी की व्यवस्था है, ना साफ सुथरी खाने पीने की व्यवस्था है, ना यात्रियों के लिए वहाँ पर आरामदायक कहीं बैठकर जहाँ से वो रेस्ट कर सके। फ्लाइट से आने वाला कोई भी यात्री है, उसको अगर बाहर आकर असुविधा होती है और हजारों रुपया वो खर्च करता है, वहाँ के अधिकारी तक जो गायब होते हैं और अव्यवस्था है वहाँ पर, उसको ठीक करना चाहिए। और ये जो कोरोना के नाम पर वहाँ लूट मार, जिसको साफ तौर पर समाज सेवी का कहना है कि ये लूट मार इसको कहा जा सकता है दूसरी भाषा में, जो कि चिकित्सा या कोरोना टेस्ट के नाम पर वसूला जाता है, इसके जो है इसको ठीक करना चाहिए। इतना अमाउंट रखना चाहिए कि आसानी से एक व्यक्ति उसको पे कर सके। और पूरी रात यहाँ पर एक रजिस्टर रखा चाहिए, जिसमें किसी भी यात्री के साथ जो विदेश से इंडिया के अंदर आता है, घूमने फिरने आता है, जैसे भी अपने काम से, बिजनेस से या अपने रिश्तेदारों के यहाँ आता है, वो उसके साथ क्या व्यवहार वहाँ पर होता है, उसको वो बाकायदा उस रजिस्टर के अंदर लिख के जाए कि वहाँ के जो स्टाफ है उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और जो देश के प्रधानमंत्री ने भारत की जो छवि बनाई है दूसरे देशों के अंदर, उस छवि को धूमिल करने का काम एयरपोर्ट पर किया जा रहा है, जिस पर निगरानी रखने की और उसको वॉच करने की ज़रूरत है और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। गौरव गर्ग के साथ गीता चौहान, दिल्ली।